हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होइएगा कि आज का वीडियो क्या है। दोस्तों आज का वीडियो जो है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, और न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक न्यू नंबर का, एक न्यू कंसेप्ट का, जिसका नाम है भाग्यांक, या जिसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, जिसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, जिसको हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाग्यांक क्या होता है और भाग्यांक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे रोल प्ले करता है, इसी से रिलेटेड है वीडियो। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस न्यूमरोलॉजी के वीडियो को, जिसमें हम भाग्यांक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाग्यांक के पहले हमने बताया है कि ये कई हमारे नंबर्स हैं हमारे लाइफ में, जिसका इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको कोर नंबर के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि मूलांक, जिसको ड्राइवर और साइकिक नंबर भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और अपलोड किया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लाइफ का, और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में इससे कंट्रोल होती हैं और इस पर निर्भर करती हैं। तो इसलिए ये मूलांक का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। सेकेंड नंबर होता है भाग्यांक, कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर, इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसी तरह से कई नंबर हैं हमारे लाइफ में, जैसे नेम नंबर हुआ, उसके बाद सोल अर्ज नंबर होता है, एक्सप्रेशन नंबर होता है, पर्सनालिटी नंबर होता है, कुआ नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर हम मैं यूँ बोलूँ तो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मूलांक, जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, साइकिक नंबर बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कोई दूसरा नंबर आता है हमारी लाइफ में, तो वो है भाग्यांक। भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए देखते हैं कि भाग्यांक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अगर हम बात करें भाग्यांक का, जिसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, तो आप नाम या जो इसका मीनिंग है, एक है भाग्यांक यानी भाग्य से रिलेटेड होगा, लक से रिलेटेड होगा। डेस्टिनी नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेस्टिनी से रिलेटेड है, हमारे गंतव्य स्थान से रिलेटेड है, हमारे सक्सेस से रिलेटेड है और हमारे रिजल्ट से रिलेटेड है। तो उसके नाम से ही आप कुछ मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर पाइएगा। अब हम बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर जो होता है, जिसको लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं और भाग्यांक भी बोलते हैं। जैसे ऐसे आप समझिए कि हमारा लाइफ है एक, क्या है, एक सवारी गाड़ी की तरह है, और जो सवारी गाड़ी है उसमें क्या है, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। तो दोस्तों आप समझिए कि ड्राइवर का क्या रोल है किसी व्हीकल के लिए, किसी गाड़ी के लिए, और कंडक्टर का क्या रोल है। ड्राइवर का काम है गाड़ी को चलाना, लेकिन अगर गाड़ी के इफ़िशियंसी को बढ़ाना है, सही से यूज करना है, और कहाँ पे गाड़ी को रुकना है, कहाँ पे चलना है, कितना देर रुकना है और किस तरह से जाना है, ये सब चीज़ें कंडक्टर डिसाइड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इसको किस तरह से चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ पे जाना है, ये हमारे कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक नंबर का रोल है। इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर क्या करता है, हमारे फेट के बारे में बताता है। डेस्टिनी नंबर ये शो करता है कि हमारा लाइफ जो है, ये क्या हम अपने लाइफ में रिसीव करेंगे और कैसे रिसीव करेंगे और क्या रिसीव करना चाहते हैं। इसको अगर अच्छे से डिस्कस करना है, ऐसा ऐसे से एक डेस्टिनी को पाना है, तो आपके डेस्टिनी नंबर का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये हमारे जो लाइफ में इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, उसको भी डेस्टिनी नंबर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। और ये क्या है, जो डेस्टिनी नंबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। इट इज़ हेल्पफुल इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ इवेंट्स। हमारे जो फ्यूचर के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमारे लक्ष्य हैं, उनकी प्लानिंग के लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या है डेस्टिनी नंबर, और जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, उसको कैसे निकालते हैं।
तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। एक होता है डेट, दूसरा होता है मंथ और तीसरा होता है ईयर। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे? आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। आपने मूलांक के बारे में देखा होगा, जिसको हम साइकिक नंबर बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो डेट होता है उसको ऐड कर देते हैं। अगर 1 से लेकर 9 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका क्या होता है, साइकिक नंबर 1 से लेकर 9 नंबर। अगर 2 डिजिट में जाता है तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में लाते हैं। उसी तरह से ये जो डेस्टिनी नंबर है या कंडक्टर नंबर है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 25 मार्च 1985 को हुआ, यानी कि 25 मार्च 1985 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसका कंडक्टर नंबर क्या होगा? कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो डेट है, आपका जो मंथ है, आपका जो ईयर है, सारे नंबर, सारे डिजिट को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 25 मार्च 1985 यानी कि 25 मार्च 1985 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेट को, मंथ को, ईयर को। तो 25 को क्या आएगा, 2 + 5 + 3 हो गया आपका मार्च का, और 1985 जो हो गया 1985 का। टोटल को हम ऐड करते हैं तो ये 33 आता है। 33 क्या होता है, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग्यांक क्या होंगे, आपके 6 होंगे। ऐसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 33, 11, 22 क्या है, एक मास्टर नंबर है जिसका एक यूनिक सिग्निफिकेंस है। उसको मैं अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 25 मार्च 1985 को जन्म लिया है तो उसका क्या होगा, डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक 6 होगा। उसी तरह से अनदर एग्जाम्पल से हम अगर इसको डिस्कस करें तो अगर कोई व्यक्ति 12 जून 2001 को पैदा होता है तो उसका क्या होगा, भाग्यांक क्या हो गया, यानी कि उसका कंडक्टर नंबर क्या होगा, उसका लाइफ पाथ नंबर क्या होगा। तो 12 जून, 12 का 1 + 2 हो गया, जून हो गया 6, और 2001 का हो गया 2 + 0 + 1, यानी कि 1 + 2 + 6 + 2 + 1 = कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो ये 12 क्या है, जिसमें 2 डिजिट है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में, क्या आएगा, 1 + 2 3 हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति 12 जून 2001 को पैदा होता है तो उसका कंडक्टर नंबर क्या होगा, उसका कंडक्टर यानी कि डेस्टिनी नंबर क्या होगा, 3 होगा। एक और एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 15 जनवरी 1989 को है, तो 15 जनवरी 1989 को है तो इसका क्या होगा, पहले इसका देखिए मूलांक क्या हो जाएगा, 1 + 5 6 होगा, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया है। अब कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक निकालने के लिए हम 15, 1 + 5 हो गया, जनवरी का 1 हो गया, और 1989 का 1 + 9 + 8 + 9 हो गया। टोटल को हम ऐड करते हैं तो 34 आता है। 34 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 4 = 7। तो इसका क्या होगा, इसका कंडक्टर नंबर हो गया 7। तो ये रहा कि आप कैसे डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के डेस्टिनी नंबर यानी कि कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करना है तो सिंपल फार्मूला ये है कि उसके डेट को ऐड कीजिए, उसको मंथ को ऐड कीजिए, उसके ईयर को ऐड कीजिए, फिर तीनों को ऐड करके जो नंबर आता है इसको फिर सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, वही आपका कंडक्टर या डेस्टिनी नंबर होगा। तो यही रहा कि भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशंस का क्या कंसेप्ट है, इसको मैंने बताया। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो देखिए, हमारे लाइफ में क्या है कि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें भी जो मूलांक और भाग्यांक है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। मूलांक हमारा डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने को, जो डेट है उसको ऐड करने से आता है, और जो भाग्यांक है यानी कि डेस्टिनी नंबर है, इसको हम मैं बताया कि इसको निकालने के लिए आपको सारे डेट, आपका मंथ प्लस ईयर तीनों को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। उसके बाद मैंने बताया कि डेस्टिनी नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जैसे हमारे लाइफ के जो इवेंट्स हैं, जो हमारे लाइफ की डेस्टिनी कहाँ जाएगी, हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा, हम किस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्वेश्चन है कि डेस्टिनी नंबर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। डेस्टिनी नंबर का इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से है कि आप ऐसे समझिए कि कोई भी नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक एनर्जी है। उस एनर्जी को इस पार्टिकुलर डेस्टिनी के लिए, पार्टिकुलर गोल के लिए आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला नंबर है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इसको कैसे हम इफिशिएंटली अपने लाइफ में यूज करके अपने सक्सेस को, अपने ग्रो को
और अपने जो लक्ष्य हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे और अपने जीवन रूपी जो गाड़ी है यानी कि सवारी गाड़ी जो हमारी है, इसको कैसे हम एफिशिएंटली यूज करेंगे, उसके कैसे मैक्सिमम चीज़ों को हम प्राप्त कर पाएंगे अपनी लाइफ में। हमारा जो फ्यूचर के बड़े-बड़े इवेंट्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उसमें कैसे हम इस नंबर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का एक छोटा-सा कंसेप्ट जिसको हम भाग्यांक या कंडक्टर नंबर बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका लाइफ में हमारे क्या इम्पोर्टेंस है, आपको थोड़ी कंसेप्ट ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है और कुछ जो नॉलेज है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जिसको सिंपल माध्यम से मैंने समझाया और आपको लगा कि आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके भी कुछ पॉइंट्स है और हाँ, आपका क्या कंडक्टर नंबर है उसको कमेंट के माध्यम से बताइए और कोरिलेट कीजिए कि क्या आप उस तरह की एनर्जी को अपने लाइफ में अच्छे से यूज कर रहे हैं कि नहीं। फिर मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल यानी कि लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा।